हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहाइंड बॉलीवुड। फरवरी 2018 में प्रिया प्रकाश वॉरियर को सिर्फ 24 घंटे में 6 लाख फॉलोअर्स मिले थे। ये वो नंबर है जो अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार्स को बनाने में महीने लग जाते हैं। एक विंक ने उसे रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया था। बट जिस एक्ट्रेस के विंक पे इंडिया का दिल पिघल गया था, आज उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अपना पोस्टर कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पा रही। फ्रॉम नेशनल क्रश टू बॉक्स ऑफिस नाइटमेयर, ये ट्रांजिशन इतना ब्रूटल और साइलेंट हुआ कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आखिर 7 साल में एक सेंसेशन प्रोड्यूसर की लायबिलिटी कैसे बन गई? लेट्स डिकोड द डार्क रियलिटी। सबको लगा लाइफ सेट है, 18 साल की उम्र में नेशनल फेम, पैसा, सब कुछ। बट प्रिया की कहानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे ओवरनाइट फेम असल में करियर के लिए ओवरनाइट कर्स भी बन सकता है। आज जब आप उसका करियर स्कैन करते हो तो वो एक एक्ट्रेस कम और एक पैन इंडिया टूरिस्ट ज्यादा लगती है। तेलुगु से लेकर हिंदी तक वो हर एक इंडस्ट्रियों में हाथ पैर मार रही है। लेकिन एक्चुअल सच ये है कि उसका अपना कोई होम ग्राउंड नहीं है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि लोग भूल गए कि सोशल मीडिया क्लाउड और बॉक्स ऑफिस पुल दो बहुत अलग चीजें हैं। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, मेरे पास डेटा है। जब आप उसकी फिल्मों के बजट वर्सेस कलेक्शन को कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि इंडस्ट्री उसे अब बैंकेबल स्टार क्यों नहीं मानती। 2018 में जब वो वायरल हुई तो उसकी डेब्यू फिल्म औरू अदार लव रिलीज हुई। फिल्म का बजट था सिर्फ 5 करोड़ रुपीस और कलेक्शन हुआ 12 करोड़। पेपर पे ये एक सुपर हिट थी। प्रोड्यूसर्स को लगा उनके हाथ जैकपॉट लग गया है। ऑडियंस थिएटर गई और उन्हें रियलाइज हुआ कि कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं था। प्रिया की पॉपुलैरिटी ने फिल्म तो हिट करा दी, लेकिन उसकी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए डैमेज कर दिया। उसके बाद जब उसे हाइप नहीं बल्कि टैलेंट के दम पे फिल्में चलाने की बारी आई तो रिजल्ट्स डरावने थे। उसने तेलुगु इंडस्ट्री में फिल्म की चेक, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, बजट था लगभग 35 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुश्किल से 10 करोड़, जो एक डिजास्टर साबित हुआ। उसने अपने होम ग्राउंड मलयालम में भी ट्राई किया, फोरेंसिक और कोआला जैसी फिल्मों के साथ, लेकिन वहां भी वो ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पाई। और 2023 में तो हद ही हो गई। उसका ग्रैंड बॉलीवुड कमबैक यारिया 2, यहां एक डबल ट्रेजेडी हुई। जिस एक्ट्रेस को 2018 में पूरा इंडिया लीड एक्ट्रेस मटेरियल मान रहा था, वो इस फिल्म में सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट बन के रह गई। और फाइनेंशियली, रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट 50 करोड़ के आसपास था और लाइफ टाइम कलेक्शन 3 करोड़ से भी कम। प्रोड्यूसर्स का पैसा पानी की तरह बहा और प्रिया का बॉलीवुड ड्रीम उसी पानी में बह गया। मतलब साफ था, इंटरनेट ने उन्हें रातों रात फेमस तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मीम स्टार बनकर रह गई, एक्टर नहीं। क्योंकि जब उसने खुद हिट देने की कोशिश की वो फेल हुई, और जब उसने बिग स्टार का सहारा लिया तो किसी ने नोटिस नहीं किया। 2023 में उन्हें पवन कल्याण के साथ फिल्म ब्रो मिली, 100 करोड़ से ऊपर का बजट। यह उनके करियर का मेगा प्रोजेक्ट था। बट स्क्रीन पे क्या हुआ? पवन कल्याण और साई धर्मतेज के सामने प्रिया पूरी तरह इनविजिबल हो गई। 100 करोड़ की फिल्म में होने के बावजूद उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली। शी वॉज जस्ट अ रैंडम कैरेक्टर। और 2025 में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। चाहे वो गुड बैड अगली हो या कोई और फिल्म, अगर मूवी हिट होती है तो सारा क्रेडिट हीरो ले जाता है, और अगर मूवी फ्लॉप होती है तो प्रिया के माथे पे पनौती का टैग लग जाता है। इंडस्ट्री उसे यूज कर रही है। जब फिल्म की मार्केटिंग चमकानी होती है तो मेकर्स प्रिया को याद करते हैं, लेकिन जब एक्टिंग और सीरियस सिनेमा की बात आती है तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। वो एक ऐसे लूप में फंसी है जहां बिग प्रोजेक्ट में उसे फुटेज नहीं मिलती, और जहां वो लीड होती है वहां ऑडियंस टिकट नहीं खरीदती। ये स्ट्रक्चरल है। आप प्रिया का प्रोफाइल देखो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा। प्रिया ने 5 इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन कोई आइडेंटिटी नहीं है। रश्मिका मंदाना ने अपना मार्केट बनाया, कीर्ति सुरेश ने बनाया, लेकिन प्रिया आज भी प्रोफेशनली होमलेस है। उसके पास 5 भाषाओं की फिल्में हैं, पर एक भी सॉलिड हिट नहीं है जिसे वो अपना बोल सके। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात पता है क्या है? उसका अपना घर, मलयालम सिनेमा। केरला में कंटेंट ही किंग है। वहां मोहनलाल या ममूटी जैसे लेजेंड्स हैं। उन्होंने आज तक प्रिया के साथ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री वायरल स्टार्स को भाव नहीं देती, वो एक्टर्स को रिस्पेक्ट देती है। और प्रिया ने पिछले 7 सालों में अपनी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कुछ नहीं किया। वो बस एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री भागती रही। उनके लिए वो बस एक इंटरनेट सेंसेशन थी जिसका नशा अब उतर चुका है। इसके नतीजा, आज जो प्रोजेक्ट्स उसे मिल रहे हैं वो लो बजट हैं, स्केल छोटा है, और बॉक्स ऑफिस पर उनका इम्पैक्ट ना के बराबर है। हम अक्सर फेम और सक्सेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिया को फेम रातों रात मिल गया, लेकिन सक्सेस वो मेहनत और सही चॉइस से आती है, जो शायद उस वायरल शोर में कहीं दब गई। वो आज भी स्ट्रगल कर रही है, डायरेक्टर्स को मैसेज करके काम मांग रही है, लेकिन इंडस्ट्री चैरिटी पर नहीं चलती। यहां सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है,
आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी पॉपुलैरिटी फेड हो चुकी है। अब वो विंक किसी को याद नहीं, और बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी ब्लॉकबस्टर हिट के वो बस सरवाइव कर रही है। क्योंकि इंडस्ट्री का सच ये है कि यहाँ गुड एफर्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोलता है। सो या दैट्स द ब्रूटल ट्रुथ। प्रिया प्रकाश वॉरियर द गर्ल में कहीं खो हैड एवरीथिंग। अब आप लोग मुझे बताओ, इंडस्ट्री की भीड़ क्या यारिया 2 और चेक जैसे डिजास्टर्स के बाद उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, या फिर उसे एक और मौका मिलना चाहिए? क्या कोई एक डायरेक्टर उस पर ट्रस्ट करके उसे वो सीरियस रोल दे सकता है जो शायद उसकी किस्मत बदल दे? कमेंट सेक्शन खुला है, यस या नो में अपने ओपिनियंस लिखो। और अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करो, और ऐसे ही अनफिल्टर्ड सिनेमा एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।